मैं हूं कर्नल दानवीर और आप हैं मेरे साथ हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिक्स, सुरक्षा और रणनीति पर। जय हिंद। आप हैं मेरे साथ और आज हम बात करेंगे जनरल नरवणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में जो उन्होंने कल ली थी। और उससे पहले हम शुरुआत करें, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी। आज लोहड़ी का पर्व है और टेक्निकली देखा जाए तो आज के बाद से सर्दी जो है कम होना शुरू हो जाती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत जबरदस्त जोरों पर सर्दी पड़ रही है और मेरे ख्याल से अभी सर्दी और आगे बढ़ेगी। तो बात करते हैं जनरल नरवणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो आर्मी डे परेड जो कि 15 जनवरी को होगी, उससे पहले एक रिवायतन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल होती है। और नेवी डे से पहले नेवल चीफ करते हैं, एयरफोर्स डे से पहले एयरफोर्स चीफ करते हैं। और उसी कड़ी के अंदर हमने जनरल नरवणे की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जिसकी ज्यादा अनफॉर्चुनेटली मीडिया के अंदर कवरेज नहीं हुई, क्योंकि किसान आंदोलन और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था अबाउट किसान आंदोलन एंड क्रिएशन ऑफ दैट कमिटी, वो छाया रहा, वो मुद्दा पूरा गर्म रहा। और जनरल नरवणे की जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो इस पूरे मामले में दब के रह गई। तो जनरल नरवणे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके क्या टेक अवे हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले दो लाइनें जनरल नरवणे के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। जनरल नरवणे सिख लाइट इन्फेंट्री के सैनिक हैं और मेरे को बड़ा गर्व है कि मेरे ही रेजिमेंट के ये आर्मी चीफ हैं और हमारे ये 3rd आर्मी चीफ हैं। वेद मलिक थे, वेद मलिक के बाद जनरल विक्रम थे और अब जनरल नरवणे चीफ हैं। ये एक रेजिमेंट के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है एक ऑफिसर को चीफ तक ले जाने की, और हमारी रेजिमेंट को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने ऐसे 3 चीफ बना के देश की सेना को दिए। जनरल नरवणे वो चीफ हैं जो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, दैट इज जनरल वीके सिंह, सुहाग, विक्रम और आपके रावत, उनके बाद ये जो चीफ आए हैं ये बहुत ही रिस्पेक्टेड चीफ हैं। इंडियन आर्मी में इनकी बहुत तारीफ होती है। ही इज हाईली रिगार्डेड both as a competent man and also as a very compassionate person. He is very well respected in the Indian Army and after a very long time हमें एक ऐसा चीफ मिला है जिसकी इतनी ज्यादा फौज में इज्जत होती है। तो आइए बात करते हैं अब जनरल नरवणे की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो उन्होंने परसों की। जनरल नरवणे के उसमें टेकअवेज क्या थे? सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे था ये क्लैरिफाई करना और ये बयान करना, या फौजी भाषा में कहें उसको दर्ज करना, कि पाकिस्तान अभी भी टेररिज्म को स्टेट पॉलिसी के तहत चला रहा है। यानी कि वो टेररिज्म को एक स्टेट का फॉरेन पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट समझकर हिंदुस्तान के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। और जब हम हिंदुस्तान के ऊपर दबाव की बात कर रहे हैं तो वो हम कश्मीर की बात कर रहे हैं। तो कश्मीर के ऊपर पूरा उसका प्रयास है। और बड़ी रिसेंटली हमने देखा कि जम्मू रीजन से आतंकवादियों ने ट्रक में बैठकर घुसपैठ करने की कोशिश करी, जिसको एक चेक पोस्ट के ऊपर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के वहां पर उनको मार के खत्म कर दिया गया। ये पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ एक टनल बना के आए थे। तो ये एक लेटेस्ट वाकया है जो ये प्रूव करता है कि जो पाकिस्तान है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को फॉरेन पॉलिसी के टूल के तहत अभी भी काम ले रहा है। चाहे वो FATF के चलते लखवी हो, मसूद अजहर हो, या कोई भी ऐसा आतंकवादी हो, उसके खिलाफ जो भी वो दिखावटी कार्रवाई कर रहा है वो एक्चुअल में दिखावटी है। असल में वो इन लोगों को बहुत हाईली रिगार्ड करता है और उनको स्टेट का एक टूल समझकर हिंदुस्तान के खिलाफ उनको इस्तेमाल करता है। उनकी एक और बात बड़ी गौर देने वाली थी इसी पाकिस्तान के ताल्लुक में, वो ये था कि अगर पाकिस्तान ने कोई आतंकवाद की घटना हिंदुस्तान की सरजमीन पर करी तो हम अपने समय अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार, अपने टाइम पर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और प्रिसीजन के साथ करेंगे। ये प्रिसीजन सब बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रिसाइज करेंगे, कोलैटरल डैमेज के
बिना करेंगे, जैसा हमने बालाकोट में किया। वो बात और है कि उसके ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा पाकिस्तान ने किया जो कि चल नहीं पाया। तो ये थी बात पाकिस्तान की, जो उन्होंने बहुत अहम बात करी। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट अगेन है, वो चाइनीज के साथ में जो तनातनी है उसको लेकर उन्होंने बात कही। उन्होंने बात कही कि हर साल चाइनीज आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और वो वापस चले जाते हैं, लेकिन जो पॉइंट ऑफ फ्रिक्शंस है, जहां पर तनातनी है, आई बॉल टू आई बॉल कांटेक्ट है, वहां पर सेनाओं की कोई भी कमी नहीं हुई है। वो बात और है कि जो हमारे जो रिजर्व फॉर्मेशंस थे, उनका हैवी इक्विपमेंट अभी वहीं पर है, लेकिन गुड लॉजिस्टिक्स और हाई एल्टीट्यूड सब जीरो टेम्परेचर और टेरेन के हिसाब से जो ट्रुप संख्या है वो जरूर कम कर दी है, लेकिन जनरल नरवणे ने कहा कि कोई भी ट्रुप संख्या कम नहीं हुई है। तो चलिए, जनरल नरवणे ने जो कहा वो कहा, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक जो रिजर्व थे उनका हैवी इक्विपमेंट वहां पर है, लेकिन ट्रुप्स जो है वो लोअर एल्टीट्यूड में आ गए हैं लॉजिस्टिक रीजन से। अगर जरूरत पड़ी तो ये रातों रात वहां पर दोबारा से तैनात हो जाएंगे। इसी संदर्भ में एक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, और मेरे को बड़ा दुख है कि जो हमारे जो पत्रकार थे वो उस चीज को ज्यादा कुरेद नहीं पाए, उस चीज को उस तरीके से पॉइंटेड उन्होंने सवाल नहीं पूछे। वो ये था कि जनरल नरवणे ने कहा कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज चाइना के पास था, इसलिए वो आकर उन्होंने बेसिकली वो ये कहना चाह रहे थे कि इसीलिए वो उन्होंने आकर फिंगर 4 तक के इलाके को कब्जा किया, गलवान में भी उन्होंने थ्रेटनिंग पोस्चर इख्तियार किया, और देप्सांग के अंदर भी उन्होंने जमावड़ा किया। तो ये सारा जो एक्टिविटी चाइनीज की थी उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज देकर उन्होंने उस चीज को संबोधित किया, और ये भी कहा कि अगस्त एंड में हमारा फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, और आई बॉल कांटेक्ट होने के बावजूद भी हमने चाइनीज को सरप्राइज किया। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि हमारा चाइनीज के प्रति, जो चाइनीज के विरुद्ध एक बहुत बड़ा मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर था, जिसके तहत चाइना ने हमको सरप्राइज किया। मैं जनरल नरवणे से ये सवाल अगर मैं होता वहां पर तो मैं उनसे सवाल ये पूछता कि 1-2 फौजी नहीं आया, 50,000 सैनिक आए, उनके मोटराइज्ड और मैकेनाइज्ड डिवीजन के सैनिक जो है जिंगजियांग से चलकर और अक्साई चीन होते हुए इस इलाके में आए। ये छोटी मोटी घटना नहीं थी। उनको कांस्टेंट मॉनिटरिंग करने के लिए हमारे पास साधन भी पूरे हैं, सैटेलाइट्स हैं, यूएवीज हैं। तो कहां पे कोताही रह गई, कहां पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, क्या उस इंटेलिजेंस फेलियर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी है? क्योंकि उस इंटेलिजेंस फेलियर के चलते हिंदुस्तान को करोड़ों करोड़ों रुपए का रोजाना एक नुकसान हो रहा है, और वो हमें भरपाई करनी पड़ रही है टैक्स पेयर्स मनी से। तो ये इतना आसानी से उन्होंने ये इस चीज को कह दिया कि ये फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता है, लेकिन ये फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज देने वाला कौन था, किसके ऊपर ये जिम्मेवारी थी, और ऐसा कैसे हुआ कि 50,000 सैनिक हमारे सामने आकर खड़े हो गए और हमको पता ही नहीं चला। तो ये चीज के ऊपर मैं जरूर उनको कंटेस्ट करता, लेकिन बहरहाल हमारे जो डिफेंस जर्नलिस्ट हैं उन्होंने, किसी ने ये सवाल नहीं पूछा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी पाकिस्तान और चाइना को लेकर जो उन्होंने बात करी। फिर उन्होंने तीसरी जो बात करी, जो कि अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज कि विमेन को अब एविएशन में एज पायलट्स इंक्लूड किया जाएगा। इनफैक्ट बहुत देर कर दी है फौज ने, ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि अब नेवी और एयरफोर्स में महिलाएं जो हैं वो बड़े बड़े जहाज उड़ा रही हैं, और एयरफोर्स में तो फाइटर एयरक्राफ्ट भी उड़ा रही हैं, और शायद रफाल में भी एक लेडी पायलट जो है वो इंडक्ट हो चुकी है। तो ये एक तीसरा जो पॉइंट था, जनरल नरवणे ने ये बात उन्होंने उजागर करी। और चौथी चीज जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं, वो ऑपरेशन नमस्ते के चलते उन्होंने बात करी। उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन नमस्ते है, दैट इज टू फाइट दी कोरोना वॉर। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स की बहुत तारीफ करी, और इनफैक्ट इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, खासतौर से हमारे डॉक्टर्स, मिलिट्री नर्सिंग स्टाफ और नर्सिंग असिस्टेंट्स, और जो भी उस एक्सरसाइज के अंदर लगे हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। उनको एकदम सैल्यूट है हमारा। और ना ही सिर्फ फौज के, बट सिविल के अंदर भी बहुत सारे हजारों की तादाद में डेडिकेटेड कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, जिन्होंने
अपनी सेहत की परवाह करते बगैर लोगों की बहुत खिदमत करी है। तो मेरे हिसाब से ये 3-4 जो पॉइंट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। जनरल नरवणे की जो बात से जो निकल के आया ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे थे। और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो अभी अभी एक और खबर आई है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने तेजस मार्क 1 अल्फा को खरीदने की सहमति दे दी है। मेरे ख्याल से 75 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और 10 ट्रेनर्स हैं। दोनों को मिला के तकरीबन 50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इनको इंडिजिनसली बनाया जाएगा। इनके अंदर जो जहाज के अंदर जो इंडिजिनस कंपोनेंट है, जो देसी स्वदेशी जो सामान है, वो 50 से 60% के बीच के अंदर है और ये हिंदुस्तान के लिए बड़ी गर्व की बात होनी चाहिए। ये गेम चेंजर साबित होगा और ये एक डिफेंस के लिहाज से बहुत अच्छी खबर है। तो ये थी 2 दिन की फौज से रिलेटेड कार्रवाइयां जो मेरे को लगा कि आपसे मैं शेयर करूं। फिर मुलाकात होती है किसी और टॉपिक के ऊपर। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए जय हिंद।